नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के जातकों के जीवन के बारे में। जी हाँ, चाहे जितना बर्बाद क्यों न हो गए हो, मैं लिख कर देती हूँ, फिर से करोगे शानदार वापसी। 15 अगस्त 2025 से मीन राशि आपके जीवन में होने वाला है एक बहुत बड़ा परिवर्तन। क्या है वो परिवर्तन और किस प्रकार से आपके जीवन में आप वापस से पुनः शानदार वापसी करेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। जो भी मीन राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखा जाए तो आपकी कुंडली के लग्नेश यानी आपकी राशि के जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, इस समय राहु के आद्रा नक्षत्र से मुक्त होकर आ चुके हैं स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में। देवगुरु बृहस्पति लंबे समय से देखा जाए तो आद्रा नक्षत्र से चल रहे थे, जो कि राहु का नक्षत्र है। और यह नक्षत्र ऐसा है कि इसमें जब कोई ग्रह जाता है तो राहु के तिलिस्म में, राहु के माया जाल में फंस जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि के स्वामी है, हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, और साथ में देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह फंस गए थे राहु के आद्रा नक्षत्र में, जो कि 13 अगस्त 2025 की रात्रि में 10:44 पर अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन कर चुके हैं और राहु के आद्रा नक्षत्र से निकलकर स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। गुरु अपने नक्षत्र में आकर 10 गुना ज्यादा बलवान अवस्था में आ गए हैं। यह आपके 2 केंद्रों के स्वामी होकर राहु के जंजाल से मुक्त होकर अब जाकर आपके जीवन पर अपने शानदार प्रभाव देंगे और 15 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक आने वाले 10 माह तक गुरु के द्वारा ये सर्वोत्तम प्रभाव आपके जीवन में मिलेंगे, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक हैं, चाहे शनि की 7.5 ने आपको कितना ही बर्बाद क्यों न कर दिया हो, अब आप अपने जीवन में शानदार वापसी करेंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति आने वाले इन 10 माह में आपके जीवन की काया पलट करेंगे। आपके लाइफ का वापस से यू टर्न लेकर आए हैं, जो इन 10 माहों में आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देंगे। गुरु अपने नक्षत्र में आ चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के जो स्वामी हैं और साथ में आपके दशम भाव के चुके स्वामी हैं, इनके आशीर्वाद से आपके जीवन पर वह वरदान आपको प्राप्त होगा, जो आपको इस शनि की 7.5 से मुक्ति भी प्राप्त कराएगा और साथ में शनि की 7.5 के इस बुरे दौर में शनि के द्वारा दुष्प्रभाव जो आपके जीवन में मिल रहे हैं, उससे भी राहत की सांस देगा। इस दौरान देखा जाए तो 15 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक आपके जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। इसका कारण ये होगा कि इस समय देवगुरु बृहस्पति, जो कि देखा जाए आपकी राशि और दशम भाव के स्वामी बनते हैं, यह विराजमान है आपके 4th हाउस में। 4th स्थान जो होता है कुंडली का, वो होता है सुख भाव। सुख भाव में गुरु विराजमान है और अपने सर्वोत्तम स्थान पे पहुंच चुके हैं, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। अब अपनी शक्तियों को देखा जाए तो 100 गुना अधिक रूप से प्राप्त भी कर चुके हैं। इसलिए गुरु अपनी बढ़ी हुई शक्तियों के द्वारा आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान भूमि, भवन, वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। इस दौरान आपके द्वारा कोई महंगी खरीदारी की जा सकती है। घर में रिनोवेशन का कार्य शुरू किया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप राजनीति के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं तो आपके राजनीति के करियर में इस दौरान देवगुरु बृहस्पति के जो प्रभाव है बेहतरीन रूप से आपका जलवा बिखेरेंगे, यानी कि राजनीति के फील्ड में शानदार रूप से कामयाबी मिलेगी। लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और इस दौरान आपके राजनीतिक करियर में एक बेहतरीन न्यू टर्न आएगा, जो कि आपके राजनीतिक करियर को चमकाने का कार्य करेगा। इस दौरान माता के साथ किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, यानी कि माँ के साथ आपकी किसी भी प्रकार से अनबन चल रही थी, तो वह भी आपके जीवन से दूर होगी। माता के स्वास्थ्य में किसी भी रूप में खराबी चल रही थी, तो अब देवगुरु बृहस्पति जो है पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं, जिसकी वजह से माता के स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है उसका भी अंत होगा। क्योंकि देखिए, 4था भाव जो होता है भूमि, भवन, वाहन का तो होता ही है, हमारी माता के भी साथ संबंधों का भी माना जाता है। ऐसे में 4थे भाव में गुरु की अब स्थिति ज्यादा उत्तम हो चुकी है, जिसकी वजह से जो मीन राशि के जातक हैं, इनकी माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी जीवन में इशू चल रहे थे वो सॉल्व होंगे। माता का स्वास्थ्य इस दौरान उत्तम बनेगा और इस दौरान आपके जीवन में जो भी नकारात्मक
दृष्टिकोण से कार्यों में रुकावटें आ रही थी वह भी आपके जीवन से दूर होंगी। शनि की साढ़े साथी ने आपको आपके जीवन में इस दौरान मानसिक तनाव बहुत दिया है, डिप्रेशन बहुत दिया है, लेकिन अब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं जिसकी वजह से मानसिक तनाव से, टेंशन से, डिप्रेशन से आप मुक्ति पाएंगे। आपके जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वापस से बनना शुरू हो जाएंगे। रुके हुए कार्यों में वापस गति आएगी, स्पीड आएगी और आपके बिगड़े हुए भी कार्य इस दौरान पूरे होंगे। इस दौरान जो भी मीन राशि के जातक हैं इनके कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां इन्हें प्राप्त होंगी। इस दौरान आप अपने कार्यों को लेकर, अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पसंद करेंगे। 13 अगस्त 2025 से गुरु आ चुके हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जिसकी वजह से गुरु का यह वरदान आपके कार्य क्षेत्र में जो भी चुनौतियां आ रही थी उनसे राहत दिलाते हुए कार्य क्षेत्र में बेहतरीन सफलता, बेहतरीन उपलब्धियों को प्राप्त कराएगा। वहीं पर यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में आपको शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में शानदार रूप से लाभ होगा। वहीं पर देखा जाए यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी पेशा है तो प्रमोशन के पूरे चांस बन रहे हैं। यदि आप मीन राशि के जातक बेरोजगार हैं तो देखिए गुरु का यह नक्षत्र जो है परिवर्तन, गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना आपके जॉब के जो मिलने की संभावना है उसको बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से आपके नौकरी लगने के पूरे चांस हैं। यहाँ पर नौकरी जो है सरकारी या प्राइवेट किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन करियर को लेकर जो भी आपके जीवन में इशू चल रहा है वो सॉल्व होगा और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी नौकरी में प्रमोशन के पूरे यहाँ पर चांस बन रहे हैं। गुरु 4th हाउस में है और अब पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं, जिसकी वजह से माता के साथ अनबन जो है दूर होगी, माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा और साथ साथ देखा जाए तो गुरु के आशीर्वाद से इस दौरान आपके जीवन में जो फिजूल खर्चे बढ़े हुए हैं वह भी समाप्त होंगे। इस दौरान यदि आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या चल रही है, खास तौर पर पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित कोई समस्या यदि आप मीन राशि के जातकों के जीवन में चल रही है तो गुरु के इस नक्षत्र चल परिवर्तन से देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अंत हो रहा है। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में इजाफा हो रहा है और इस दौरान आपका स्वास्थ्य तो उत्तम बन ही रहा है, आपके देखा जाए तो कॉन्फिडेंस में भी शानदार रूप से वृद्धि आ रही है। गुरु हमारे भाग्य की, किस्मत के कार्यक्रम माने जाते हैं। गुरु यहाँ पर शुभ अवस्था में है, जिसकी वजह से यहाँ पर मीन राशि के जो जातक इनके भाग्य का इन्हें पूरा साथ मिलेगा, जिसकी वजह से जिस भी कार्य क्षेत्र में, जिस भी बिजनेस व्यापार में इस दौरान ये मेहनत करेंगे उसमें आपको शानदार उपलब्धियां मिलेंगी, लक्ष्यों को आप प्राप्त कर पाएंगे और सफलताएं अर्जित कर पाएंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि शनि की साढ़े साथी ने चाहे आपको कितना भी तोड़ दिया हो, कितना भी मोड़ दिया हो, लेकिन अब गुरु का यह नक्षत्र चल परिवर्तन आपके जीवन में मैं लिख कर देती हूँ कि आपको शानदार वापसी कराएगा, आपके जीवन को वापस से यू टर्न लेकर आएगा, जो आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलते हुए बेहद शानदार सफलता अर्जित कराएगा। इस दौरान आप अपने बुलंदी के शिखर पर सफलता का परचम भी लहरा पाएंगे। इस दौरान जो भी मीन राशि के जातक है देखा जाए तो गुरु का यह नक्षत्र चल परिवर्तन पूर्ण रूप से आपको लाभ देने का कार्य करेगा, जो कि आपकी राशि और भाग्य के कारक माने जाते हैं। डिग्री वाइज बलवान हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको सफलता ही सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी। मतलब कि अब आपके जीवन में वापस से गुरु के द्वारा शानदार वापसी होगी। ऐसे में गुरु के द्वारा सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए? तो देखिए गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः का जप कीजिए या फिर गुरु के मंत्र ओम गुरुवे नमः का जप कीजिए। कितनी माला जप करना है ये आप पर डिपेंड करता है। हो सकता है आप एक ही माला जप करें तो रोजाना जप करें। एक माला रोजाना यदि आप जप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप गुरु को अपनी कुंडली में बलवान बना पाएंगे। वहीं पर गुरु यदि कुंडली में ज्यादा खराब अवस्था में विराजमान है तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ऐसा भी करने से गुरु कुंडली में बलवान होते हैं। और अपने मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाना बिल्कुल मत भूलिए, इससे आपका भाग्योदय लगातार होता जाएगा। तो ये उपाय यदि आप मीन राशि के जातक करते हैं तो निश्चित तौर पर चाहे आप जितना भी बर्बाद हो गए हो, गुरु बृहस्पति आपके जीवन में आपको वापस से शानदार वापसी कराने का कार्य करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मीन राशि के जो जातक हैं गुरु के द्वारा अपने जीवन में शानदार वापसी करते हुए शानदार सफलता अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।